नमस्कार। देखिए, वार्तालाप चल रही है कि मंगल महाराज जो हैं वो नीच के हैं। आने वाले मंथ दिसंबर में वक्री मोड में आ जाएंगे, रेट्रो हो जाएंगे। यहाँ लिखा है मैंने, मंगल नीच चल रहे हैं। हम जानते हैं इस मंथ भी नीच है कंप्लीट, और आने वाले मंथ दिसंबर में नीच रहेंगे। दिसंबर में ये वक्री रेट्रो हो जाएंगे 8 ऑफ दिसंबर को। और यहाँ इत्तेफाक की बात है, बृहस्पति महाराज तो वक्री चल ही रहे हैं, बुध वक्री साथ में थे। बुध महाराज जो लग्न का लॉर्ड है वो आपका मार्गी हो जाएगा, 16 ऑफ दिसंबर को दे जाएगा आपको। तो हम बात कर रहे हैं मिथुन लग्न वाले जातकों यानी जेमिनी एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ दिसंबर 2024। लग्न में 3, आपने कहा साहब आपका मिथुन लग्न है। देखिए यहाँ पे मिथुन और कन्या 3 और 6 का मालिक बुध होता है। महाराज कहाँ बैठे हैं? मंगल की राशि में बैठे हैं। मंगल की राशि में थोड़ा फ्लक्चुएशन देते हैं। अब यहाँ बुध वक्री मोड में है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से आपको खासकर 16 ऑफ दिसंबर जब ये मार्गी होगा उससे पहले आपको ठंडा, इस तरह की कोल्ड टाइप की समस्या से जो है आपको थोड़ा बच के चलना है। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या देगा, मंगल की राशि में बैठा है। लिटिगेशन का भी योग बनाता है, कोर्ट केस का भी योग बनाता है। हालांकि बुध यहाँ बैठ के जातक के स्वयं विदेश जाने का बहुत बहुत मजबूत योग बनाता है। माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा यदि आपकी माता जीवित हैं। आने वाले मंथ दिसंबर की बात कर रहा हूं, और ये निश्चित रूप से आपका विदेश का बहुत मजबूत योग बनाता है। बुध यहां बैठ के भले ही वो धन वाले किसी भी खाने का मालिक न हो, लेकिन उसके बाद भी धन का योग बनाता है। कहां? परदेश की भूमि से या दूरस्थ संबंधों से, दूर के संबंधों से। बुध महाराज यहां लिखा है, देखिए मार्गी हो जाएंगे 16 को। मार्गी होने के बाद बुध चूंकि प्रचंड न्याय का देवता होता है अलॉन्ग विथ सैटर्न, तो बुध यहां पे आपको मार्गी होने के बाद आपने बेहतर कर्म किए हैं जब जिस दौरान ये वक्री थे, तो ये आपको निश्चित रूप से बेहतरीन फल देने वाले हैं। यदि आपका कैसा भी वीजा का मैटर फंसा हुआ है तो, और आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो इसने सॉर्ट आउट करना है ये 16 ऑफ दिसंबर के बाद से। यदि आपका मैटर वक्री मोड में नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से ये आपको सॉर्ट आउट करेगा। वीजा का मैटर या पीआर का मैटर है, सॉर्ट आउट करेगा। ओम बुम बुधाय नमः की माला कम से कम 16 दिसंबर से 13 डेज पहले से आप आरंभ कर दें। तुलसी की माला में मैंने बताया हुआ है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देखिएगा, तो आपको बुध ये निश्चित रूप से दे जाएगा। वैसे भी बुध लग्न का लॉर्ड है, आपको बुध महाराज को साधना ही होता है। बहुत चुनिंदा जातक होते हैं जो बुध की उपासना करते हैं। और यकीन जानिए, मिथुन लग्न वाले जो जातक या कन्या लग्न वाले, हम मिथुन की बात कर रहे हैं तो मिथुन की बात करता हूं, जातक जो बुध को साधते हैं उनका बुध चूंकि सबसे बड़ा लाइजनर होता है, द बिगेस्ट लाइजनर बोलता हूं मैं इसे, तो ये जीवन की सारी समस्याओं का शमन कर देता है। सभी दिक्कतों का, सभी ग्रहों के दोषों के जो है, ग्रहों का दोष होता है उनको खत्म कर देता है, उनका निवारण करता है। तो यहां पे बुध महाराज ने आपको फल देना है। स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, याद रखिएगा। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या आपको आनी है, पानी से बच के रहना है। यदि आपका संतान है, उनका जो है वो मिथुन लग्न है, तो आने वाले ड्यूरेशन में जब ये वक्री और जो है मार्गी मोड में ट्रांजिट करेगा तो उस समय आपको जो है पानी से ध्यान रखना है बच्चों का, यदि आपके बच्चे मिथुन या कन्या लग्न, खैर मिथुन की बात कर रहा हूं, मिथुन लग्न वाले हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम सेकंड हाउस में। 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा, मैं लाल से लिखता हूं तो उसको बाद में बताऊंगा। 5 पे आते हैं, यहाँ थर्ड हाउस में 5 लिखा है। 5 यानी आपने कहा साहब सिंह, सिंह के मालिक भगवान भास्कर हो गए। सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। देखिए बुधादित्य योग बनाते हैं। 16 तारीख से पहले पहले जब ये शिफ्ट होंगे, उससे पहले बृहस्पति की राशि में जब शिफ्ट होंगे, ये आपके जो है भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, इसको ध्यान रखना है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से होने वाली समस्याएं जस्ट लाइक बीपी और ये सब आपको इस तरह की दिक्कतें देने का योग बनाएगा। और उसके बाद सूर्य बुध का बुधादित्य योग है। यदि आपका सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है तो इसने निश्चित रूप से आपको विदेश भेजना है या घर से दूर भेजना है और धन प्राप्ति के साधन बनाने हैं। यानी धन प्राप्ति का ये साधन बनाना ही बनाना है। भगवान भास्कर की दशा है अगर बुध के साथ, तो सूर्यदेव यहाँ बैठ के मंगल की राशि में है, शत्रुओं को आपके एग्रेसिव मोड में लाएंगे। और एग्रेसिव मोड में लाएंगे तो बुध महाराज आपके शत्रुओं का, यदि इसकी शेड पड़ती है, स्वतः दमन कर देंगे। तो यहाँ पे बुध महाराज सूर्य के साथ आपके भ्रमण का भी योग बनाएंगे। आने वाले मंथ दिसंबर में आपके घूमने का भी योग बनता है, घूमने के लिए कहीं जाने का प्लान कर सकते हैं आप। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति से अच्छी पड़ती है इनकी, और देख रहा है आपके लग्न में। यदि आपके सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है तो आपके स्पाउस का, आपके अपनी फैमिली, अपने भाई बहनों की फैमिली के साथ गेट टुगेदर का योग बनेगा यहाँ पे। उसके बाद निश्चित रूप से ये आपको प्रसन्नता देगा, यानी कि आपकी यदि सूर्य की दशा है तो आपको मन का सुख मिलेगा आने वाले मंथ दिसंबर में। और इसके लिए तैयार रहें। टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से आपने बचना है, क्योंकि आपके जो है वो थर्ड हाउस का लॉर्ड बनता है। धन का योग सूर्यदेव बनाएंगे। यस, यदि आप दूरस्थ संबंधों से काम करते हैं,
कैसा भी ऑनलाइन काम करते हैं, कैसा भी विदेश में ट्रांजिट करते हैं इस तरह का, तो ये आपको धन लाभ का योग बनाएगा। उसके बाद 4th हाउस का लॉर्ड तो बुध है, जो हम देख चुके हैं। 5th हाउस में 7 लिखा है, हम जानते हैं 7 यानी तुला और वृष। 2 और 7 का मालिक आपका शुक्राचार्य होते हैं। कहाँ बैठे हैं? बृहस्पति की राशि में 3 तारीख तक बैठे हैं, यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ यहाँ पे है। बृहस्पति की राशि में कोई ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं। और यहाँ 9 लिखा है, 9 का मालिक यानी धनु का मालिक बृहस्पति देवताओं के गुरु है। दोनों में पड़ती नहीं है, लेकिन ये शुक्र यहाँ बैठ के नुकसान इसलिए नहीं करेगा क्योंकि शुक्र बैठा है बृहस्पति की राशि पे। और ध्यान दें तो बृहस्पति बैठा हुआ है शुक्र की राशि पे। तू मेरे घर में बैठा है, मैं तेरे घर में बैठा हूं। तू मेरा घर तोड़ेगा तो मैं तेरा घर तोड़ दूंगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं ज़्यादा, आपको सुकून देते हैं। और 3 तारीख तक, 3 के बाद ये जाएगा अपने मित्र शनि की राशि में, ठीक है। शुक्र जाएगा आपके अष्टम में। पैतृक संपत्ति का कई योग बनता है, आपका पैतृक संपत्ति है आपका, तो यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो आपको उसको प्राप्त करने का योग बनता है। ऐश्वर्य के लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा, खासकर ये जो निवास के लिए होते हैं, फ्लैट टाइप का आपका खरीदने का योग बनेगा। शुक्र महाराज यहां बैठ के आपको धन प्राप्ति का योग देंगे। मालिक किसका है? 2 और 7 का। देखिए आपके 12th हाउस का लॉर्ड बनता है, 5th हाउस का लॉर्ड बनता है। आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनाएंगे, संतानों को धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, संतानों की प्राप्ति को और लाइनेज में इंक्रीमेंट का योग बनाएंगे। तो शुक्र ने आपको धन संपत्ति का योग बनाना है यदि इसकी महादशा अंतर्दशा है। और शुक्र महाराज जब आएंगे 3 तारीख के बाद, कहां? शनि की राशि में। 29 को जाएंगे आगे शनि के साथ। अब 29 इज एंड ऑफ द मंथ, 29 ऑफ दिसंबर, तो उसकी बात नहीं करूंगा मैं, यानी ऑलमोस्ट मंथ यहां रहेंगे आपके अष्टम में। तो छोटे बच्चे हैं, आपको ध्यान रखना है। वहां का मालिक अष्टम में बैठा है और कहां है? एक्सपेंडिचर का मालिक है। तो शुक्र महाराज की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है बहनों, तो बहनों से कह रहा हूं तो 3 तारीख के बाद और 29 से पहले थोड़ा कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा। यदि आपने पहले से कंसीव किया हुआ है तो शुक्र यानी रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशंस भी हम मान सकते हैं इसे, उससे आपके गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। तो यदि आप कंसीव कर चुकी हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, तो उसमें आपको थोड़ी डिस्टेंस, थोड़ा संयम बरतना है वैवाहिक संबंधों को लेकर, तो आपको ठीक रिजल्ट देगा। धन का इसने योग बनाना है। देख रहा है चंद्रमा की राशि को, वहां मंगल महाराज नीच के हैं, मंगल शुक्र से कोई एनिमिटी नहीं है। और तो शुक्र आपको आपके लाइनेज से, पीढ़ी से आपको लग्जरियस आइटम मिलने का योग बनाएगा, ऐसे चांसेस बनते हैं। तो शुक्र महाराज धन का योग बनाते हैं यहाँ पे। अब आपके आते हैं आपके 6th हाउस पे, क्या लिखा है? 8। हमने कहा साहब 8 और 1, मेष और वृश्चिक। यहाँ मेष है, ये 8 यानी वृश्चिक का मालिक क्या हुआ? मंगल हो गया। कहाँ बैठे हैं मंगल महाराज? यहाँ बैठे हैं, नीच के होकर बैठा है। यहाँ लिखा है मैंने मंगल नीच है, वक्री हो जाएगा 8 ऑफ दिसंबर को। नीच का मंगल है। पहली बात तो यह है, आप समझें कि कहाँ का मालिक है आपके। यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तब सुनिएगा, नीच का मंगल है। मैंने बताया था इस मंथ के लिए आपको, लास्ट मंथ की, ये आपके लिटिगेशन का योग बनाता है। ये आपके जो हैं वो लोनिंग के ट्रैप में फंसने का योग बनाता है, लेकिन नीच काम से धन का लाभ दे जाता है। यानी यदि आप नीच काम करते हैं तो उससे धन प्राप्ति का बहुत बहुत मजबूत योग बनाता है आपका ये। और यहाँ पे मंगल महाराज की दृष्टियां बात करता हूँ, 1st, 2nd, 3rd, 4th। कहाँ देख रहा है? देखिए मंगल महाराज की 1st, 2nd, 3rd, 4th निगाह है शुक्र की राशि पे, यानी नीच का मंगल देख रहा है संतान वाले खाने में। संतान को चोट चपाट का योग बनाएगा संतानों को। तो यदि आपकी संतानें जो हैं वो ड्राइविंग करती हैं, बच्चे अभी 11th 12th में हैं, तो 11th 12th में अव्वल तो ड्राइविंग उन्हें करनी नहीं चाहिए, गाड़ी देनी नहीं चाहिए, लेकिन ये ले जाते हैं तो उनको चोट चपाट का योग बनाएगा। मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है आपकी, और आप मिथुन लग्न के जातक हैं, तो आपकी संतानें यदि यौवन की दहलीज पे कदम रख रही हैं तो उनको वाहन आपने नहीं देना है। मंगल में ध्यान रखना है, चोट चपाट का योग बनता है। कहाँ देख रहा है? देखिए अपने उच्च की राशि को। निश्चित रूप से धन प्राप्ति का, अकल्ट में कूदना चाहते हैं, वहां से धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनाता है। जिन भाई बहनों की मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, मिथुन लग्न वाले, जेमिनी एसेंडेंट, उनके लिए अकल्ट का ज्ञान प्राप्त करने का, सिद्धि के लिए यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मजबूत समय है, क्योंकि मंगल महाराज ने 8 तारीख को वक्री मोड में भी आना है। उसके बाद मंगल 7 और 1 8 शनि की दोनों राशियों को देख रहा है, स्वयं शनि को देख रहा है। फिर से बोलता हूं, नीच काम से लाभ दे जाएगा। मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है, तो झटके के काम से, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, इन चीजों से आपको लाभ देने का योग बनाएगा। यदि आपका मंगल में शनि में कहीं से बुध आ जाता है तो ट्रेडिंग आपको माला माल कर देगी, यदि इनका कॉम्बिनेशन आता है तो। उसके बाद मंगल महाराज मैंने बताया कि जो भी लाभ देंगे नीच काम से लाभ देंगे, याद रखिएगा। वक्री मोड में आएंगे 8 ऑफ दिसंबर को। वक्री मोड में आते ही आपके छुपे हुए शत्रुओं को उजागर कर देंगे, यानी आपके एनिमीज ऐसे हैं जिनको आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो मंगल के वक्री होने के बाद 8 तारीख के बाद आपके शत्रु सामने आ जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखना है,
किस चीज का? चूंकि मंगल यहाँ पे 11th का लॉर्ड है, 6th का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में आता है, बैठा है सेकंड हाउस में लाइनेज वाले खाने में, वो भी नीच और वक्री का। कब? आपके 8 के बाद। तो यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी यदि आपकी मंगल के साथ साथ ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो मार्केश में आता है, आपने कहा साहब क्या मतलब बना? मंगल में चंद्रमा आता है आपका, मंगल में आपका सूर्य आता है। देखिए, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा योग बनता है कि आपको जो है मार्केश की शेड आती है। हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, खासकर झटके में या फ्लक्चुएशन वाली समस्या को नजरअंदाज मत कीजिएगा। मंगल ने धन का योग बनाना है, बिल्कुल निश्चित रूप से बनाना है। मैं आता हूं 7th हाउस में, आपके यहाँ 9 लिखा है। देखिए, हम जानते हैं 9 यानी धनु, 9th और 12th धनु और मीन के मालिक बृहस्पति महाराज हैं। कहाँ बैठे हैं? बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 12th हाउस में बैठे हैं। मैं हमेशा कहता हूं 12th हाउस में बृहस्पति बैठा है तो जातक को जो है ये ध्यान रखना होता है कि पहली बात तो ये है, स्वास्थ्य में इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटीग यानी बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली समस्याओं से बचना होता है। और दूसरी बात, नैतिक रूप से संभल के रहना होता है। अब बृहस्पति महाराज मालिक हैं कार्य क्षेत्र के, स्पाउस वाले खाने के, बैठ गया है एक्सपेंडिचर वाले खाने में, शुक्र की राशि में, स्थान हानि करेगा। शुक्र शुक्राचार्य, देखिए 2 लिखा है, 2 यानी विष, विष यानी शुक्र की राशि, शुक्र की राशि में बृहस्पति बैठा है, स्थान हानि करेगा। भले ही शुक्र जो है बृहस्पति की राशि से 3 तारीख को हट जाएगा। देखिए, तो अब बृहस्पति का शुक्र का इन्फ्लुएंस बृहस्पति की राशि पे खत्म हो जाएगा, यानी 3 तारीख के बाद बृहस्पति यहां स्थान हानि देगा, तो आपके खर्चे बढ़ाएगा, याद रखिएगा। नैतिक रूप से पदभ्रमित करेगा बृहस्पति आपको, यहां पे आपके कार्य क्षेत्र में हलचल लाने की पूरी कोशिश करेगा। तो आपको बृहस्पति की यदि महादशा अंतर प्रत्यंतर है तो बृहस्पति महाराज को शांत करना आपके लिए आवश्यक हो जाएगा। उसके बाद आपके स्पाउस वाले खाने में आर्ग्यूमेंट के योग बनाएगा, क्योंकि बृहस्पति कहां देख रहा है? आपके 6th हाउस में लिटिगेशन का योग बनाएगा, आपके कार्य क्षेत्र में झगड़े करवाएगा बृहस्पति। लेकिन इसके बाद भी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है? मन वाले खाने में केतु बैठा है यहाँ पे, तो आपको मन का सुख नीच काम से दे जाएगा। 7 यहां देखा, बताया मैंने आपको, स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का और कार्य क्षेत्र में आर्ग्यूमेंट का योग बनाएगा। 7, 8, 9 देख रहा है शनिवार की राशि को, अकल्ट के काम से पैसा दे जाएगा। यदि आप तांत्रिक मोड में जाना चाहते हैं, यानी आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है या बृहस्पति की दशा है, तो आपको अकल्ट के फील्ड से लाभ का योग बनता है, तांत्रिक कामों में आपकी रुचि बढ़ जाने का योग बनता है। और ये आपको बृहस्पति की दशा है तो आपको निश्चित रूप से इसने आने वाले मंथ दिसंबर में घूमने का भी योग बनाना है। और भ्रमण में पैसा खर्चा होता है तो दैट इज नॉट अ बैड थिंग, वो तो ठीक बात है। ऐसा योग बनाते हैं बृहस्पति महाराज। बृहस्पति महाराज यहां देखिए, आपको समझे, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल लाने के बावजूद भी ये आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। जहां पे जो भी फ्लक्चुएशन आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आएगा, स्पाउस वाले खाने में आएगा, उसकी कमी 7, 8, 9 आपका जो है अष्टम भाव पूरा कर देगा, यानी पैतृक संपत्ति से आपको कहीं ना कहीं धन प्राप्ति का योग बनाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, आपके जो हैं यहाँ पे अष्टम में 10 लिखा है। देखिए 10, 10th और 11th, 10 और 11 का मालिक शनि हुआ, बैठा अपनी राशि में, ठीक है। वक्री मोड से बाहर आ जाएगा नेक्स्ट मंथ, तो क्लियर रहेगा ये एकदम। शनि महाराज यहाँ बैठे हैं अपनी राशि में, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएंगे। शनि की अंतर प्रत्यंतर महादशा बृहस्पति के साथ है तो विदेश के संबंधों से लाभ दे देगा। शनि बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन है, आपको विदेश भेजने के पूरे चांसेस बनाएगा, आप जाना चाहें तो। ये आप पे डिपेंड करता है। शनि महाराज यहाँ बैठ के आपको जो है निश्चित रूप से आपको जो है भाग्य को प्रबल करेंगे। 1st, 2nd, 3rd भाग्य से लाभ देंगे। भले ही मंगल की राशि को देख रहा है, मंगल नीच का है। मजे की बात यह है मंगल की दृष्टि भी है आपके शनि पे, तो नीच काम से लाभ का बहुत बहुत मजबूत योग बनाएंगे। नीच काम का मतलब फिर से बोलता हूं, कोई चोरी डकैती नहीं होता। मैंने डाला हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, देखें। जिनका शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है, जेमिनी एसेंडेंट मिथुन लग्न वाले जातकों, तुरंत नीच काम स्टार्ट कर दें आप, भले ही टाइम बीइंग करें। मैंने नीच काम की लिस्ट डाली है, तो आपको धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 कहाँ देखा? शनि महाराज देख रहे हैं अपने पिता जो है सूर्य की राशि को, वो सूर्य कहाँ बैठ गया है? आपके 16 तक यहाँ पे है। तो भाई शनि और सूर्य की शेड है, भाई बहनों से लिटिगेशन का योग बनाएंगे, आर्ग्यूमेंट का योग बनाएंगे। आपके भाग्य से आपका शनि का पिता यानी सूर्य, यानी आपके बड़े भाई बहन, बड़ा भाई भी पिता का कारक होता है, पिता का सिंबल होता है, तो बड़े भाइयों को लाभ होगा, ऐसा योग बनता है। लेकिन भाई बहनों से विवाद, आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि ये भाई बहनों से किया आर्ग्यूमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ ये दशाओं के कॉम्बिनेशन से है। दशाएं हट जाएंगी तो आपको पश्चाताप होगा, तो इसलिए ऐसे पश्चाताप और प्रायश्चित की गुंजाइश न हो तो भाई बहनों से संबंध संभाल के रखने हैं। यानी शनि देख रहा है आपके 3rd हाउस को, टेम्परामेंट में कंट्रोल रखिएगा। आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से आपको कार्य क्षेत्र में ऊंच नीच का सामना करना पड़ सकता है। 7, 8, 9, 10 कहां देख रहा है? अगेन मंगल की देखिए मेष को देखा,
शनि ने और मंगल की वृश्चिक को देखा, तो निश्चित रूप से शनि महाराज यहाँ बैठ के मंगल की राशि को देख रहे हैं। मंगल नीच का है, मैं फिर से बोल दूं, लिटिगेशन का योग बनाएंगे, आर्ग्यूमेंट का योग बनाएंगे, नीच काम से धन प्राप्ति का योग देगा। शनि की पूजा करते हैं मंगल के साथ, शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है। क्या करना है आपने, सुंदरकांड को पकड़ लेना है, शत्रुओं का अपने आप नाश कर देगा, आपको उसके लिए कोई भी प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुंदरकांड कैसे पढ़ना है अकल्ट के हिसाब से मैंने बताया हुआ है वीडियोस में। तो शनि यहाँ आपको धन का योग बनाएगा, निश्चित रूप से बनाएगा। बड़े बड़े ग्रहों को देखिए हो गए, यहाँ पे राहु देव आते हैं, राहु देव बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, केतु महाराज यहाँ बैठा है, राहु बैठा है बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति स्वयं बैठ गया है 12th हाउस में। यदि आपकी राहु का कॉम्बिनेशन बृहस्पति या बुध के साथ आता है तो आपको कार्य क्षेत्र में काम धंधे के लिए विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनता है। यदि राहु का कॉम्बिनेशन बृहस्पति और शुक्र के साथ आता है तो आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा। राहु देव यहाँ बैठ के एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपको देखिए यहाँ पे साथ में बृहस्पति तो है नहीं, लेकिन बृहस्पति की राशि है, राशिगत चांडाल योग बनाता है, नीच काम से पैसा देने का। राहु देव भी आपको मजबूत योग बनाते हैं। कार्य क्षेत्र में हलचल लाएगा कब, जब केतु की शेड आएगी, यानी केतु की अंतर प्रत्यंतर है, काम धंधे को बदलने का योग बनाएगा। बिल्कुल न बदलिएगा जब तक बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा नहीं चल रही हो। बुध है तो आप निश्चित रूप से दांव लगाएं, क्यों, लग्न का लॉर्ड आपके बुध है, मन के सुकून वाले खाने का मालिक बुध है, कहीं भी बैठा हो बुधवार को दांव लगाएंगे, आपको दे जाएगा। केतु महाराज है, फ्लक्चुएशन लाएगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, मन के सुकून का हनन करेगा, छोटी छोटी बातों में मन अशांत करेगा और काम धंधे में चेंजेस लाने का, आर्गुमेंट लाने का योग बनाएगा। यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो समझ लीजिए आपको मुंह में टेप लगा के अपने कार्य क्षेत्र में जाना है, चाहे आपका अपना बिजनेस हो, चाहे आप कहीं नौकरी करते हो, यानी चुप रहना है, वाणी पे कंट्रोल। क्यों बोला ऐसा, बुध की राशि में बैठा है, बुध क्या होता है, वाणी का कारक होता है। आपने जवान पे कंट्रोल रखा, बुध आपका कंट्रोल हो गया। मिथुन लग्न वाले जातकों खास आपसे कह रहा हूं, जवान पे कंट्रोल रखा, आपका केतु कंट्रोल में आ जाएगा, केतु कंट्रोल में आएगा, राहु कंट्रोल में आएगा, शुक्र कंट्रोल में आएगा, बुध तो कंट्रोल में आएगा ही आएगा, राहु देव कंट्रोल में आएंगे, ऐसे ही शनि महाराज कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि अकेला बुध इन सब से लाइजनिंग रखता है। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन आएगा, लेकिन राहु की दशा आपको धन प्राप्ति का मजबूत योग दे जाएगी। यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है, फिर से बोलता हूं, उसमें बुध आता है तो आपको झटके में यानी झटके वाले काम से लाभ का योग बनाएगा। चंद्रमा आपके मालिक बनता है कहां, सेकंड हाउस का, लाइनेज वाले खाने का। ठीक बात है, यहाँ पे हमने कहा साहब 23-24 को चंद्रमा यहाँ आया, देखिए तो केतु ने ग्रहण लगाया, केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है, चंद्रमा केतु का युति दोष बनेगा। 10-11 को यहाँ राहु देव ग्रहण लगाएंगे आपके लाइनेज वाले खाने में, यानी 23-24 को, और 10-11 को हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप जाएं न जाएं वो आपका हेडेक है, लेकिन इस तरह की घटना घटित होने के चांसेस बनते हैं। उसके बाद यहाँ 14-15 को विष का चंद्रमा उच्च का हो जाएगा, और 28-29-1-2 को यहाँ नीच का हो जाएगा वृश्चिक का चंद्रमा। फिर से बोलता हूँ, चंद्रमा उच्च या नीच का होगा, सेकंड हाउस में हलचल लाएगा, लाइनेज पीढ़ी में हलचल लाएगा, पीढ़ी के लोगों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, धन प्राप्ति का झटके में धन देने का योग बनाएगा। आपको कहाँ, पैतृक संपत्ति से। 25, 26, 27 आपको संतानों का ध्यान रखना है, 12, 13 को भी। तो जो बहनें जो कंसीव किया हुआ है उन्होंने 25, 26, 27 ऑफ दिसंबर एंड 12, 13 ऑफ दिसंबर आपको गर्भस्थ शिशु का, छोटे बच्चों का ध्यान रखना है। बच्चे छोटे हैं, वाहन चलाते हैं, बताया मैंने। यदि चंद्रमा में मंगल है तो आपको खास ध्यान रखना है, मंगल की नीच के मंगल की चौथी दृष्टि संतान वाले खाने में है 20, 21, 22 को, और 8, 9 को ये शनि को फ्लक्चुएटिंग करेगा, झटके में लाभ का योग बनाएगा। 20, 21, 22 को, 8, 9 को यदि आपकी शनि में बुध या बुध में शनि, कैसा भी कॉम्बिनेशन है, चाहे महादशा में, अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म में हो, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। 16, 17 को मन को फ्लक्चुएट करेगा। 30, 31, 3, 4 को भी मन को अस्थिर करेगा। मन को शांत रखना है, ठंडे दिमाग से रहें, यानी कि 16, 17, 30, 31, 3, 4 को खासकर आपको बुध के मंत्र का जाप कर लेंगे, बुध का जाप कर लेंगे। चंद्रमा से बुध की बिल्कुल नहीं पड़ती है, लेकिन बुध लग्न का लॉर्ड है आपके, तो चंद्रमा हलचल नहीं कर पाएगा। 18, 19 को चंद्रमा अपनी राशि में आएगा, 5, 6, 7 को यहाँ पे आएगा। आपको मैंने बताया कि अकल्ट के काम की स्टार्टिंग करने के लिए 18, 19 और 5, 6, 7 वो बेहतर समय है। इवन आने वाले दिसंबर में जो भी अमावस्या पड़ती है तो उसमें भी आप अपने जो है काम धंधे का यानी अकल्ट का काम स्टार्ट कर सकते हैं। 18, 19, 4, 5, 6 को ये फिर से आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, तभी जब आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपका मंगल में चंद्रमा और सूर्य का कॉम्बिनेशन है तो 5, 6, 7 और 18, 19 आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। ऑन एवरेज सभी ग्रह सबके लिए समान होते हैं, बस कंडीशन अंतर ये होता है, किसी की कुंडली में अच्छे खाने में बैठा है तो अच्छा फल देता है, गलत खाने में बैठा है तो गलत फल देता है।
इसलिए पैनिक नहीं होना है। कोई ग्रह आपको गलत फल दे रहा है, समझ लीजिए उसकी पोजीशन या उसकी जो है दशाओं का कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत है, उसको सही करने का प्रयास करें। ये आप पे है, आप चाहें तो किसी भी ग्रह को सही कर सकते हैं। और ग्रहों को सही करना एक दिन की या एक मिनट की या एक हफ्ते की प्रक्रिया नहीं है, ये लंबी प्रोसेस होती है। तो ग्रह आपको देने का योग बनाते हैं। मार्गी बुध, फिर से बोल दूं, 16 से पहले आपके तिरछे आड़े तिरछे काम निकालता है, 16 के बाद जो आड़े तिरछे काम नहीं हुए होते हैं उनको भी सॉर्ट आउट कर देता है। मंगल नीच और वक्री है, आपको ध्यान रखना है, मैंने बोल दिया। मंगल महाराज की पूजा करते हैं तो सुंदरकांड पढ़ सकते हैं। जो भाई बहन, यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, मंगल से लाभ प्राप्त करना है, क्या करना है मैंने बताया हुआ है पहले आप लोगों को कि जो अनमेरिड हैं भाई लोग, वो जो है बजरंग बाण का पाठ करें। जो अनमेरिड बहनें हैं वो सुंदरकांड, ये वो हनुमान चालीसा का पाठ करें। बस 5+2 7 डेज छोड़ देंगी पीरियड्स के, उन दिनों बोल दें या मोबाइल पे लगा दें, वर्ड याद हो जाता है तो मोबाइल पे कर सकती हैं। हनुमान चालीसा सबको याद होती ही है मैक्सिमम। उसके बाद यदि विवाहित हैं और आपका मंगल का कॉम्बिनेशन है, कैसी भी हलचल ला रहा है आपके गोत्र में, लाइनेज में, पीढ़ी में, आर्गुमेंट का योग बना रहा है, संतान को परेशान कर रहा है, लाभ को फ्लक्चुएटिंग कर रहा है, शत्रुओं को बढ़ा दे रहा है, तो विवाहित हैं आप, मैरिड हैं, तो आप चाहे मेल चाहे फीमेल जो भी हो, आपको क्या करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है। मंगल के सभी पीड़ाओं का वो हनन कर देता है। सफिशिएंट इतना भाइयों और बहनों, थैंक यू।